Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shivjyoti Educational Group. Today, we will take the revision class of chapter number 12 and chapter number 13. So, student, come to the chapter number 12, that is electricity. In electricity, first of all, we will go through the electric current. Then, what is the electric current? The flow of electric charge is known as what? This is your electric current. So, electric current is carried by moving electrons through a कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, कैरी होता है. नाउ द बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मींस अब अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू विल से इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. बट एक्चुअली में डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना बच्चों. नाउ इलेक्ट्रिक करंट is denoted by the letter I. Okay, इस तरीके से डिनोट करते हैं. Now electric current is expressed by the rate of flow of charge. Okay, this is one more definition of the electric current. Now come to the electric charge and current. Okay, electric charge क्या होता है? The SI unit of electric charge is coulomb, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं. ये SI यूनिट है इसकी. Now 1 coulomb is nearly equal to the 6 into 10 to the power 18 electrons, and the SI unit of electric current is ampere. Okay, 1 कूलम जो होता है बच्चों वो अप्रॉक्सीमेट 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है. और यहाँ पे ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी बच्चों, दैट इज योर एम्पियर. If 1 coulomb of electric charge flow through a cross section of for 1 second, it would be equal to the 1 ampere. It means 1 ampere equals to 1 coulomb per 1 second. Now, a small quantity of electric current. अगर हमारे पास electric current small quantity में है, then we will use the milliampere, we will use the microampere, and 1 milliampere equals to 10 to the power minus 3 ampere, and 1 microampere that is equals to 10 to the power minus 6 ampere. Because हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों उसमें करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में या फिर माइक्रो एम्पियर में भी हो सकती है. नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक सर्किट. फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट वी शुड फैमिलियर विद सम सिंबल्स. किस टाइप के सिंबल्स कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर क्या होता है, ओके उसको डिनोट कैसे करते हैं, अमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं. तो इनके कुछ सिंबल्स हैं बच्चों. ओके, और ये सिंबल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल है उसके अंदर भी गिवन है. सो कम टू द सिंबल. नाउ कम टू द सिंबल्स. इलेक्ट्रिक सेल को कैसे डिनोट करते हैं, बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, ये सारे सिंबल्स हमें अच्छी तरीके से लर्न करना है. अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल मालूम है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2-3 सेल्स को अगर इस तरीके से और कनेक्ट कर दें तो ये किसको डिनोट करेगा बच्चों, बैटरी को. नाउ दिस इज द स्विच व्हेन ओपन, दिस इज द क्लोज स्विच, बीच में डॉट लगा देना तो क्लोज स्विच हो जाएगा. वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इन सबके सिंबल्स आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना बच्चों, बिकॉज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट बैटरी, वोल्ट मीटर, अमीटर, बल्ब. तो आपको इन सिंबल्स को यूज करके उस सर्किट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यू हैव टू लर्न दीज सिंबल्स. नाउ स्टूडेंट कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, जैसे प्लस माइनस वाले जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. इफ यू टॉक अबाउट द 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड. ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ से आ जाएगा, दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T. सो Q इक्वल्स टू I इंटू T. ओके, तो 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ गया. सो 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक potential. Now come to the potential difference. The difference in the amount of electric potential energy between 2 points in an electric circuit is called electric potential difference, and the electric potential difference is known as the voltage, which is equal to the amount of work done to move the unit charge between the 2 points against the static electric field. Now come to the formula. This is very important formula, that is V equals to, that is voltage equal to work done upon charge. Okay, तो ये formula कुछ इस तरीके से, okay, V equals to W upon Q. Now voltage or electric potential difference is denoted by V. Therefore V equals to W एंड अपॉन Q. तो ये यहाँ पे Q यहाँ पर है बच्चों, यहाँ शिफ्ट हो गया, डोंट वरी. सो देयरफॉर वी कैन से दैट W इक्वल्स टू व्हाट, हियर W इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन, Q इज व्हाट, दिस इज योर चार्ज.
So the SI unit of the electric potential difference, that is V, or you can say that is the voltage. The SI unit of potential difference is volt, and it is denoted by कैपिटल V. द 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम. बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 कूलम को डिफाइन करो. तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम. यानी आप वर्क डन की वैल्यू 1 जूल पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम पुट कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, दैट इज योर 1 वोल्ट. नाउ व्हाट इज द वोल्टमीटर? Okay, voltmeter is an apparatus to measure the potential difference or electric potential difference between the 2 points इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो एपरेटस हम यूज करते हैं, दैट इज योर वोल्ट मीटर. सिमिलरली व्हाट इज अ मीटर? अ मीटर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा एपरेटस होता है या फिर ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. नाउ व्हाट इज अ गैल्वानोमीटर? अगेन इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. Now come to the Ohms law. This is very important topic of this chapter. Now Ohms law states that the potential difference between the 2 points is directly proportional to the electric current at the constant temperature and at the same condition. This means that the potential difference, that is V, carries the electric current, is directly proportional to I, that is V is directly proportional to I. If we remove the sign of directly proportional, तो यहाँ पे constant आ जाएगा. वो constant क्या होगा बच्चों? R. So by this formula we can say that I equals to V upon R or R equals to V upon I. Now come to the here that what is the R? R is the constant for the given conductor at a given temperature, and it is called the resistance. This is also important topic, that what is the resistance? Resistance is the property of conductor which resists the flow. ओके, फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, रोकने की कोशिश करता है. रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. और इलेक्ट्रिक करंट बच्चों किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? चार्जेस की वजह से. तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है. ओके, द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज व्हाट? दैट इज ओम. और इसको हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं. ओम इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर दैट इज ओम. ओके, नो, दिस वन इज द just like this one. So 1 ohm equals to 1 volt upon 1 ampere. मैंने पहले ही बोल दिया बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 1 ohm को, 1 volt को, 1 ampere को, 1 coulomb को डिफाइन करो. तो 1 ohm को डिफाइन करना हो गया तो हम क्या बोलेंगे? एक ऐसा इलेक्ट्रिक एलिमेंट जिसके वोल्टेज की वैल्यू अगर हम वहां पे 1 वोल्ट दें तो वहां से कितना एम्पियर करंट फ्लो? 1 एम्पियर. Now come to the next one, graph of potential difference V as a electric current. हम ग्राफ को देखते हैं अब. Now that is the graph of potential difference V versus electric current. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा. यू कैन सी हियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. यानी अगर हम करंट की वैल्यू को वेरी करते तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस उसी के अकॉर्डिंग वेरी करते हुए मिलेगा, एंड वाइस वर्सा. इट मींस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी रेट से आपका करंट भी वेरी होता हुआ दिखाई देगा. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. नाउ कम टू द रियोस्टेट. Okay, this is a type of resistance, but which type? A variable resistance type. यानी ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं. तो उस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रियोस्टेट. नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. अगेन इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर. ओके, कि आप किस मटेरियल का रेजिस्टेंस बना रहे हैं. नेक्स्ट वन, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. नेक्स्ट वन, ये हमने देख लिया कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है. इट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जब हम तीनों कंबाइन करेंगे सो वी गेट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. ओके, रो क्या होता है बच्चों? रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल का, और ये आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि आर ए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस ए को हम इधर भेज देंगे तो वी गेट आर ए इक्वल्स टू रो एल और रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. ओके, तो इस फॉर्मूले से हम बेसिकली यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? यू कैन सी हियर व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, दिस इज योर ओम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, दिस इज मीटर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर. तो यहां से मीटर स्क्वायर से मीटर कट, बचेगा क्या हमारे पास? ओम मीटर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी.
Now the SI unit of resistivity हमने already देख लिया. The SI unit of resistivity is what? That is your ohm meter. Now the SI unit of resistivity is ohm meter. The resistivity of a material vary with the temperature. Resistivity होती है बच्चों वो material की temperature के साथ vary करती रहती है. Okay. Now combination of resistors. जब हम resistors को combine करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो type के combinations हैं. First one series combination and another one is the parallel combination. Now first of all we'll discuss about the resistor in series. यानी जब resistors को हम join करते हैं उसके एंड टू एंड पॉइंट से और इट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन. नाउ रेजिस्टर इन सीरीज हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है. सपोज R1, R2 एंड R3. इसको सीरीज में कनेक्ट किया. यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बता देगा. दिस इज अ मीटर जो कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करके बताएगा. दिस इज द बैटरी. दिस इज द स्विच. अभी फिलहाल स्विच क्लोज कंडीशन में है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. यू कैन सी हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से डिनोटेड है बच्चों? इन दिस वे. This is the direction of current. Now the potential difference across R1, R2, R3. अगर मैं सिर्फ R1 या R2 या फिर R3 के across potential difference मेजर करता हूँ तो उसकी वैल्यू को हमने नाम दे दिया यहाँ पे V1, V2 and V3 respectively. And the current flowing through the combination is I. और पूरे combination में जो net current flow हो रहा है इसको हमने क्या बोला बच्चों? I. Now we know that V equals to V1 plus V2 plus V3 सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल रहा है दिस इज V1, दिस इज V2, V3. तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो V1 plus V2 plus V3 this will be equals to what? That is the V जो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है. Now this is equation number 1. Now according to the Ohms law, V equals to IR1, V2 equals to IR2, V3 equals to IR3. Now this is equation number 2. ये तीनों की तीनों को इक्वेशन हमने क्या बोल दिया बच्चों? इक्वेशन नंबर 2. Now the total रेजिस्टेंस, अगर इस पूरे रेजिस्टेंस को हम टोटल जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसको हम अगर RS अज्यूम कर रहे हैं so we can say for the equivalent circuit V equals to I into RS. Now हमें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को यूज करके ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट वी ऑलरेडी नो दैट V equals to V1 plus V2 plus V3. ये हमें ऑलरेडी मालूम है. और V1 और V2 V3 की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर देना और उसके बाद जो V की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. तो यहाँ पे हमें मिलेगा IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. नाउ यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जो I वाला पार्ट है दिस वन I और यहाँ पे पूरे में I कॉमन आ रहा है, कट कर दो उसको. बचेगा क्या? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. और आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है, सपोज करो दो या दो से ज्यादा, मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ 1 ओम, दूसरा इज 2 ओम, अनदर वन इज 5 ओम और तीनों का मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1 + 2 + 5 दैट इज 8 ओम. तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट आ गया. इट मींस हम ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है बच्चों वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हमने यूज किया है उससे भी ग्रेटर आती है. इन तीनों में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था? 5 ओम का. और हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 8 ओम. यानी 5 ओम से भी ग्रेटर आ रहा है 8 ओम. तो ये बच्चों हमें ध्यान भी रखना. नाउ कम टू द रेजिस्टर इन पैरेलल. व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन द पैरेलल, जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में जॉइन करते हैं देन द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द resistance of the resistor. It means 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं. Now come to the parallel resistor. We have to take the 3 resistors in parallel combination. You can see the diagram. यहाँ पे हमने voltmeter कनेक्ट कर रखा है बच्चों. Okay. Now this is the battery. This is the ammeter. This is the switch. Now the 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. हमने तीनों resistor को parallel में कनेक्ट कर रखा है. The potential difference. Now the 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. So the potential difference which is given, that is the V, the total current, that is I, the total current flowing through the resistors R1, R2 and R3 are I1, I2 and I3. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे आपका I1 फ्लो हो रहा है, दिस इज I2 एंड दिस इज I3. ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें तो I is equals to what? I1 plus I2 plus I3. So I is what? That is I1 plus I2 plus I3. Since the potential difference across the R1 and R2 and R3 is the same, potential difference तीनों के across same है. अगर हम बात करें R1 में कितना potential difference लग रहा है तो उसमें भी V लग रहा है. ओके या फिर आप बोल सकते हो जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है वही R1 पे मिल रहा है, R2 पे भी सेम पोटेंशियल ही मिल रहा है, R3 पे भी सेम पोटेंशियल मिल रहा है. इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 इज सेम. नाउ कम टू द अकॉर्डिंग टू Ohm's law.
that is I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3. Now come to the total resistance. Suppose the total resistance is denoted by Rp. So we can say for the equivalent circuit I equals to V upon Rp. Now from the previous equation we can conclude that V upon Rp equals to V upon R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखी थी, दैट इज I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. इस इक्वेशन को यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज V अपॉन Rp इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये V आपका कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 plus 1 upon R3. It means the reciprocal of all the resistors which we have connected in the parallel combination. तो हमें reciprocal करना है, उसका sum find out करना है और वो sum जो होगा आपका 1 upon Rp के equal होगा. Now come to the heat. Now come to the heating effect of electric current. ओके, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, दिस फिनोमिना, या फिर जो हीट प्रोड्यूस होती है उस फिनोमिना को हम स्टडी करने के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे. सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. एज द रिजल्ट रेजिस्टर गेट्स हीटेड, जिसकी वजह से रेजिस्टर क्या हो जाता है बच्चों, हीटअप हो जाता है. नाउ द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर बिकॉज ऑफ द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉमनली नोन एज द हीटिंग इफेक्ट of electric current. Now electric current generates heat to overcome the resistance offered by the conductor through the which it passes. Now higher the resistance, the electric current will generate the higher amount of हीट, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे बच्चों क्या होगी, हीट जनरेट होगी. इट मीन्स वी कैन से दैट हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब इसी हीटिंग इफेक्ट बेस्ड आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी है, उसको देखते हैं. लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट I is flowing through the resistors having the resistance R. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है जो कि I है, अगर ये किसी रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, R बोल रहे हैं. The potential difference through the resistors is capital V. The charge, that is capital Q, flow through the circuit for the time small t. Now the work done in moving a charge, that is capital Q, of potential difference V, that is W equals to V into Q. हमने potential difference के केस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, V equals to W upon Q. वहाँ से ही हमने यहाँ पे work done find out कर लिया, that is W equals to V into Q. Now power input की बात करते हैं. What is the power? Power is the rate of work done, that is power in the circuit can be given by the following equation, that is power equals to work done upon time. Okay, work done किस रेट से हो रहा है, that is the power. So power equals to work done upon time. Now we already know the formula of work done. इसको यहाँ पे put करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P equals to VQ upon T. Okay, this is your equation number 1. Now we already know बच्चों that I equals to what, that is Q upon T. तो यहाँ पे जो Q upon T आ रहा है बच्चों, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, I से. तो यहाँ पे substitute Q upon T in equation number 1, we get P equals to V upon I. Now this is your equation number 2. अब हमें पावर मालूम पड़ गई. ओके, और पावर से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो वी ऑलरेडी नो दैट पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम, दिस इज पावर इनटू टाइम. सो आपके पास पावर ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है. अब हमें यहाँ से वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, टाइम से. सो P इंटू टी दैट इज VI इंटू टी दैट इज VIT. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Thus for steady current, यानी इट मीन्स करंट की वैल्यू क्या है बच्चों, स्टडी है, कांस्टेंट है. द हीट प्रोड्यूस H इन टाइम T इज इक्वल्स टू VIT. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज VIT. हमें चलो ठीक है, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें सो वी कैन रिप्लेस V बाय IR. सो इट विल बी H इक्वल्स टू IR इंटू IT. सिंप्लीफाई करते हैं, I और I स्क्वायर हो जाएंगे, दैट इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT. This is very important formula. This expression is known as the Joule's law of heating. इसी expression को हम Joule's law of heating भी बोलते हैं. तो बच्चों अगर आपके पास Joule's law of heating से रिलेटेड डेरिवेशन आ जाएगा तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले को यहाँ पे लाके नहीं छोड़ना है बल्कि H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT ये पूरा डिराइव करके छोड़ना है.
Okay, now the expression number 4, that is the Joule's law of heating. Now come to the some examples of Joule's law of heating. First of all, इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ कहाँ पे यूज आता है हमारे डेली लाइफ में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज आता है. इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स द लाइट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी की वजह से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है. द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ व्हाट? metal having the tungsten metal having the melting point about 3380 डिग्री सेल्सियस. यू कैन अज्यूम कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना हाई है बच्चों. इट मीन्स अगर यहाँ पे हमें को ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि लाइट भी एमिट करे और साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट आउट ना हो जाए. Now come to the second application in electric iron. Now element of electric iron is made of alloys having the high melting point, and the electric heater and the geyser are the work on the same mechanism. Mechanism कौन सा है? Joule's law of heating. Now come to the third application, that is electric fuse. बच्चों ये तीनों application बहुत important है examination point of view से. Now electric fuse is used to protect the electric appliances from high voltage. If एनी, अगर कोई हाई वोल्टेज हो जाता है आपके सर्किट में, हाई वोल्टेज अगर पहुंच जाता है तो सर्किट से होने वाले आपके अप्लायंसेस के नुकसान को रोकने के लिए हम जो क्या यूज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्यूज. सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ द मेटल और अलॉयज ऑफ द मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड एटसेट्रा. नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक पावर. The SI unit of the electric power is watt, and it is denoted by the capital W. The 1 watt equals to 1 volt into 1 ampere. बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे देखे हैं इस चैप्टर में. ओके, 1 वोल्ट डिफाइन करना, 1 एम्पियर डिफाइन करना. ओके, तो यहाँ पे 1 वोल्ट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. क्या करेंगे बच्चों? वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट ले लेंगे और करंट की वैल्यू बच्चों कितनी ले लेंगे? 1 एम्पियर. नाउ कम टू द 1 किलो वोट, और दैट इज इक्वल टू 1000 वोट. ओके, अगर 1 किलो वोट आता है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से. दिस विल बी इक्वल्स टू 1000 वोट. नाउ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज जनरली मेजर्ड इन द किलो वोट. जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है वो जनरली हम किससे मेजर करते हैं बच्चों? किलो वोट में. नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वोट आर, दैट इज डिनोटेड बाय द के डब्ल्यू एच, एंड 1 किलो वोट आर इक्वल्स टू 1000. मैंने पहले ही बोल दिया बच्चों, जहाँ पे किलो आ जाए इसको किलो को हटाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से. तो ये आपका 1000 हो गया वॉट, 1000 वॉट. आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है. इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आवर्स की जगह दैट विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 60, यानी अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है. इट मींस दिस इज इक्वल्स टू 3600. इस आर की बात करूँ तो ये जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 किलो वोट आर की वैल्यू आएगी बच्चों 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को बच्चों हम जूल भी बोलते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 12, रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 12. आई होप आपको ये रिवीजन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा.